एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फोकस विथ जेन में। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ रूट एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट दोनों इसमें हम देखेंगे। रूट रूट का जो है ये क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है, जिसमें हम लोग रूट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें रेशनलाइजेशन करते हैं तो रूट डिनोमिनेटर से हटाते हैं, ऐसा कुछ है उसमें। तो जैसे ही रूट आता है वैसे ही हम लोग क्या हो जाते हैं, जैसे ही रूट आएगा वैसे ही बच्चा डर जाते हैं कि नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो हम तो सोल्व कर लेते हैं, बट जैसे ही रूट वाला क्वेश्चन आता है बच्चा क्या हो जाता है, डर जाता है। तो आइए आज हम उसी डर को खत्म करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है एडिशन ऑफ रूट। एडिशन ऑफ रूट। ठीक है, एडिशन ऑफ रूट में क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल लेते हैं √7 ठीक है ना, और एक एग्जांपल हम लेते हैं √7 + √11। ठीक, करना क्या है इसमें कि हम एडिशन ऑफ रूट तभी कर सकते हैं जब रूट के अंदर, दोनों रूट के अंदर वैल्यू कैसा होना चाहिए, सेम। अगर मान के चलिए 3-4 रूट में है तो सारे रूट के अंदर जब वैल्यू सेम होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहां भी √7 है, यहां भी √7 है। ठीक है, तो यहां क्या है, रूट से पहले कुछ नहीं है, मतलब यहां पे 1 है, यहां पे भी कुछ नहीं है तो रूट से पहले 1 है। तो हम क्या करते हैं 1 + 1 ब्रैकेट में रखते हैं, और ये जो √7 है दोनों में √7 है, इसलिए √7 को कॉमन लेकर के हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो 1 + 1 ये हो जाता है 2√7। बट इस क्वेश्चन में क्या है, रूट के अंदर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे रूट के अंदर 11 है, तो दोनों में रूट के अंदर डिफरेंट वैल्यू है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड नहीं करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो हम एडिशन ऑफ रूट कब करेंगे, जब रूट के अंदर वैल्यू सेम होगा। रूट के अंदर अगर वैल्यू डिफरेंट होगा तो हम एडिशन नहीं करेंगे, आंसर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम क्या किए हैं, √7 + √7। तो हम इसको सोल्व कैसे किए, हम सोल्व किए हैं कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों में से 1 को हम बाहर निकालें और √7 को कॉमन ले लिए। ठीक है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2√7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं ना कि रूट के अंदर अगर जैसे 9 रहता तो हम क्या करते, 9 √9 को हम क्या लिख सकते थे, 3 लिख सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, √7 है, और ये हमारा नंबर कैसा है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या ले लेते हैं, 2√7 + 3√7। तो हम इसमें क्या आपको बताए हैं कि रूट के अंदर वैल्यू सेम है, तो अगर रूट के अंदर वैल्यू सेम है तो ये एडिशन हो सकता है। तो एडिशन होगा तो ये 3 और ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 + 3 को हम ऐड करेंगे और √7 हम बाहर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5√7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं क्या कि 3√6 प्लस हम लिखते हैं 4√6। सेम इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, रूट के अंदर अगर हमारा वैल्यू सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 + 4 और ये हो जाएगा √6, तो ये हो जाएगा 7√6। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं हम, √5√11 + 6√30। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे रूट के अंदर वैल्यू सेम नहीं है, तो जब रूट के अंदर वैल्यू सेम नहीं है तो जो इसका आंसर आएगा वो एज इट इज आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 5√11 + 6√30। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप एडिशन ऑफ रूट समझ गए। एडिशन ऑफ रूट में करना कुछ नहीं है, नॉर्मल हमको ये देखना है कि रूट के अंदर जब हमारा वैल्यू सेम रहेगा, रूट के अंदर जब हमारा वैल्यू सेम रहेगा तब हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल एडिशन करेंगे। एडिशन कैसे करते हैं, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको पहले हम बाहर लिख लेते हैं, और जो हमारा रूट के अंदर 7 है उसको कॉमन लेकर के दोनों नंबर के बाहर लिख करके और दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक ना। अगर रूट के अंदर हमारा वैल्यू डिफरेंट है, रूट के अंदर वैल्यू डिफरेंट है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा एज इट इज आ जाएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन आगे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 ही डिजिट का एडिशन आ सकता है, ठीक है, आगे भी जाएगा। कैसे जाएगा देखिए, 3√2 प्लस 7√2 प्लस 9√2, ऐसे भी जा सकता है। और आगे जा सकता है, प्लस हम लिख सकते हैं क्या, 5√2, ठीक है ना। तो देखिए सबके अंदर क्या है, √2 है ना, रूट के अंदर सब जगह 2 है, मतलब सेम है। तो जब रूट के अंदर सेम है तो सबको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 5, और रूट के अंदर 2, सब में से √2 क्या हो गया, कॉमन आ गया। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा कितना 24√2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल आपका क्या है कि जब भी हमारा एडिशन करेंगे, तो एडिशन में जब हमारा चेक करेंगे, सबसे पहले एडिशन में हमको ये देखना है कि रूट के अंदर अगर वैल्यू सेम है, रूट के अंदर अगर वैल्यू सेम है, जब रूट के अंदर वैल्यू सेम रहेगा तो हम नॉर्मल उसका क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो एडिशन आप समझ गए। इसके आगे हम बात करेंगे अब सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, ठीक है। एडिशन ऑफ रूट हो गया, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। एडिशन ऑफ रूट में हम क्या कर रहे थे, अगर √7 है और अगर प्लस में √7 है तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम देख रहे थे कि रूट के अंदर वैल्यू सेम होगा तो हम ऐड करेंगे। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रूट के अंदर सब्ट्रैक्शन में भी अगर √7 माइनस का अगर √7 है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट के अंदर वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर रूट के अंदर वैल्यू सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या हो गया 1 1, तो 1 माइनस 1 हम ऐसे लिखेंगे, और ये जो √7 है इसको हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा √7। तो जब हमारा 0 इंटू √7, आपको पता है ना कि 0 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, समझे ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है, ठीक। पहले तो हमको देखना है कि रूट के अंदर वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर रूट के अंदर वैल्यू सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐड भी कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जो रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उसको कॉमन ले लेंगे बाहर, और बाकी सारे को ब्रैकेट के अंदर लिख करके सोल्व कर लेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस पे भी। जैसे पहला एग्जांपल 3√7 माइनस 2√7, तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं ना कि रूट के अंदर 7, अब तो आपको पता चल ही गया होगा ना कि रूट के अंदर 7 है, तो ये 3 माइनस 2 हम बाहर लिखेंगे, और ब्रैकेट ये हमारा क्या हो जाएगा √7 कॉमन आकर के बाहर आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1√7, और 1√7 को हम नॉर्मल √7 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 10√11 माइनस 9√13। अब देखिए सब्ट्रैक्शन करना है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि रूट के अंदर वैल्यू सेम आना चाहिए, बट क्या यहाँ पे रूट के अंदर वैल्यू सेम है, नहीं है। तो जब रूट के अंदर वैल्यू सेम नहीं होगा तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार से हम ऐड नहीं कर सकते थे, सेम उसी प्रकार से हम इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो आंसर हमारा एज इट इज आ जाएगा 10√11 माइनस 9√13, समझे ना, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने आज क्या बात किया, एडिशन ऑफ रूट का बात किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट का बात किया। एडिशन ऑफ रूट में हम क्या किए हैं कि सबसे पहले देख रहे थे रूट के अंदर वैल्यू सेम होना चाहिए, सेम उसी प्रकार से हमको इसमें भी देखना है कि रूट के अंदर वैल्यू सेम होना चाहिए। बाकी जो रूट के बाहर जो वैल्यू है, जब रूट के अंदर वैल्यू सेम होगा तो रूट के बाहर वाले वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज दोनों टॉपिक पे हम बात किए हैं। अगला जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ रूट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।